नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ मार्केट चार्ट में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये निफ्टी 50 का डेली का चार्ट है। चार्ट रीडिंग में अब दोस्तों देखने की कोशिश करेंगे, चार्ट रीडिंग करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मार्केट में स्ट्रक्चर चार्ट का बना हुआ है। चार्ट हम किस तरह से रीड करें, यह सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है दोस्तों। चार्ट में हमें क्या देखना होता है और हमें किस तरह से आने वाले प्रोबेबिलिटी को कैच करना होता है। अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें ट्रेंड मालूम होना चाहिए और इसके बाद चार्ट पे कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ सेलिंग पॉइंट है, मार्केट भी किस तरह का बिहेवियर है मार्केट का इस समय, वो सारी चीज़ों को हम रीड करते हैं चार्ट के माध्यम से। आइए दोस्तों, हम सब मिल करके चार्ट रीडिंग करने की कोशिश करते हैं। चार्ट रीडिंग कैसे करना है ये सीखते हैं। दोस्तों, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। चार्ट में आप देखें कि मार्केट लगातार 2 दिनों से गैप अप ओपनिंग होता है मार्केट के अंदर। पहले तो मार्केट डाउन ट्रेंड में था, मार्केट का ट्रेंड ही डाउन था। अब मार्केट गैप अप ओपनिंग हो रहा है, लेकिन गैप अप ओपनिंग के बाद सेलिंग प्रेशर आ गया। अब आप ये देखें कि यहाँ कहाँ कहाँ सेलिंग पॉइंट है। एक पॉइंट ये है सेलिंग का, दूसरा पॉइंट ये है और तीसरा पॉइंट ये है। मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है और ये सेलिंग पॉइंट पे मार्केट ओपन होके ज्यों ही यहाँ आता है, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ जाता है और मार्केट नीचे आता है और इस लेवल पे आकर के एक बुलिश हरामी पैटर्न का कैंडल फॉर्म होता है यहाँ पे। अब आप यहाँ कैंडल को देखें, एक बुलिश हरामी कैंडल का पैटर्न फॉर्म होता है और फिर मार्केट जो है यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाता है। कहने का मतलब कि ये जो पॉइंट है, आप इसके लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो आपको सेलिंग पॉइंट दिखेगा। यह एक सेलिंग पॉइंट है दोस्तों। अब चार्ट रीडिंग में हम इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हैं, तभी हम चार्ट को सही तरीके से रीड कर पाएंगे। अब यहाँ मार्केट ओपन हुआ, मार्केट यहाँ ओपन होता है और ऊपर की तरफ निकलता है, लेकिन यहीं से सेलिंग आ जाता है, क्योंकि ये इसके लेफ़्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये एक सेलिंग पॉइंट है। यहाँ से टकरा करके मार्केट नीचे की तरफ आता है और इस लेवल पे आकर के एक सपोर्ट ले करके एक बुलिश हरामी पैटर्न का फॉर्मेशन करता है। ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये बुलिश हरामी पैटर्न है और यहाँ से फिर मार्केट जो है ऊपर की तरफ निकलता है, लेकिन दोस्तों इस सेलिंग पॉइंट के ऊपर नहीं जाता। फिर दूसरे दिन क्या होता है, मार्केट ऊपर की तरफ गैप अप ओपनिंग होता है और फिर एक ऐसे पॉइंट पे गैप अप ओपनिंग होता है जो एग्जैक्ट सेलिंग पॉइंट ही रहता है। मतलब ये सेलिंग पॉइंट पे, इस पॉइंट पे यह एक ज़बरदस्त सेलिंग पॉइंट है और यहाँ आकर के मार्केट गैप अप ओपनिंग करता है और मार्केट बहुत कोशिश करता है ऊपर निकलने का, लेकिन मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस ही नहीं कर पाता। पूरे दिन मार्केट वॉलेटाइल रहता है और इसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आकर के क्लोज कर देता है। अब दोस्तों, हमके चार्ट रीडिंग में किस तरह से हम ट्रेड बनाएंगे। ये 15 मिनट का चार्ट है दोस्तों निफ्टी 50 का। हमें ट्रेड कैसे बनाना है, हमारा लेवल्स क्या होंगे। अब इसमें मार्केट 19,230 के लेवल पे क्लोज है। अगर मार्केट कास्ट टू कास्ट ओपन होता है और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है और अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करता है 19,230 से लेकर के 19,250 के लेवल को क्रॉस करके
ऊपर निकलता है तो मार्केट का जो अगला रेसिस्टेंस लेवल है दोस्तों, अगला जो लेवल है वो लेवल है 19,340, 330 से लेकर के 340। मतलब अगला जो रेसिस्टेंस लेवल है 19,330 से लेकर के 19,350 के लेवल तक मार्केट आसानी से जा सकता है। कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ 200 पॉइंट 19,200 से भी अगर आप एंट्री करते हैं तो आपको ऊपर की तरफ बहुत आसानी से कम 150 पॉइंट आसानी से आपको मिलने की संभावना है। और नीचे अगर मार्केट 19,200 के नीचे जाता है तो ज़्यादातर संभावना यह है दोस्तों कि 19,200 के नीचे जा कर के मार्केट वापस ऊपर की तरफ घूम सकता है और 19,320 से लेकर के 19,350 के लेवल को आसानी से टच कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट 19,200 के नीचे जाता है और फिर ऊपर घूमता है और घूम करके 19,240 के लेवल को अगर क्रॉस नहीं कर पाता, फिर से यहाँ से वापस नीचे की तरफ आता है तो फिर नीचे की तरफ भी आपको 150 पॉइंट बहुत ही आसानी से मिलने की संभावना है। दोस्तों ये हो गया आपका ट्रेड लेने का लेवल्स। कहने का मतलब यह है कि अगर मार्केट कास्ट टू कास्ट ओपन होता है 19,200 पे, 19,250 से लेकर के 200 के बीच में, और मार्केट 200 से आकर के अगर वापस रिटर्न जाता है ऊपर की तरफ निकलता है और 19,240 से अगर वापस ये नीचे की तरफ आता है तो आपको कम से कम मार्केट 19,060 के लेवल तक आते हुए दिखेगा। नीचे की तरफ आपको 150 पॉइंट मिल सकता है। और अगर मार्केट, वैसे तो बहुत कम चांसेस हैं दोस्तों कि मार्केट नीचे की तरफ जाए, क्योंकि मार्केट का अभी ट्रेंड अपसाइड का ही है। और अगर मार्केट यहाँ से 19,200 के लेवल से ऊपर निकलता है तो 19,250 के लेवल को क्रॉस करते हुए मार्केट 19,330 350 के लेवल को बहुत ही आसानी के साथ टच कर सकता है। और इसके बाद अगर मार्केट 19,350 के ऊपर सस्टेन करता है तो 19,300 से लेकर के 19,700 का जो लेवल है, मार्केट एक बहुत ही अच्छा अपसाइड की तरफ मूवमेंट देगा दोस्तों, और बहुत ही बेहतरीन ट्रेड अपसाइड की तरफ मिलने की संभावना है। दोस्तों अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है जैसे 19,350 पे गैप अप ओपनिंग होता है तो फिर आपको प्राइस एक्शन को देखते हुए ट्रेड करना है, क्योंकि 19,350 और 330 से लेकर 350 से एक रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट वहाँ जा कर के उस रेजिस्टेंस के लेवल को क्रॉस कर पाता है या वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आता है, आप प्राइस एक्शन को देख करके ट्रेड करेंगे। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है जैसे 19,700 के लेवल पे, तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ अपने प्रीवियस क्लोजिंग तक आने की संभावना है दोस्तों। मतलब 19,230 के लेवल को मार्केट आसानी से टच कर सकता है। इस तरह से दोस्तों आपको कल के दिन, सोमवार के दिन ट्रेड लेना है और इस तरह से आपको चार्ट रीडिंग करना है। दोस्तों चार्ट रीडिंग में हमको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे लेफ़्ट साइड में कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, रेजिस्टेंस पॉइंट है, सेलिंग पॉइंट है। जैसे अब इसमें ये पॉइंट एक सेलिंग पॉइंट है, ये भी एक सेलिंग पॉइंट है। मार्केट इस लेवल पे ओपन होता है और इसके बाद यहाँ इस सेलिंग पॉइंट से फिर रिटर्न होता है डाउन साइड में, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, फिर दूसरे दिन गैप डाउन ओपनिंग ना होकर के गैप अप ओपनिंग होता है। और गैप अप ओपनिंग के बाद ये गैप अप ओपनिंग एक सेलिंग पॉइंट के पास हुआ है दोस्तों, जो सेलिंग पॉइंट है 19,230 से लेकर के 19,260 का लेवल। इस लेवल पे मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ और यहीं मार्केट पूरा दिन बिता दिया
इसके आगे मार्केट जो है जा ही नहीं सका, पूरा रेंज बाउंड हो गया। यहाँ बहुत ही वॉलेटाइल कंडीशन में था दोस्तों। ऐसे मार्केट में अगर आप ट्रेड बनाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ऐसे लेवल पे अगर मार्केट ओपन होता है जिस लेवल पे आपको रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है तो आप वहाँ ट्रेड करने से बचें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और धीरे धीरे मार्केट में चार्ट ट्रेडिंग करने की स्किल को डेवलप कीजिए। थैंक यू।